नमस्कार सभी किसान भाइयों को और राम राम, सत श्री अकाल। मैं बीपी मसाना पेट्रोल पंप श्री सेल्स ऑफिसर अनु शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं और ऑपरेटर श्री विनय कंबोल जी, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। मेरा नाम सुरेश शर्मा, बीच फायर ट्रैक्टर कंपनी से। कंपनी के अंदर मेरा काम है डेमोस्ट्रेटर। तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रैक्टर है ये जर्मन टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर है। इसके अंदर सारे फीचर्स जो हैं वो कुछ जो ट्रैक्टर चल रहे हैं आपने उनसे कुछ अलग हट कर है। मैं उन्हीं पर आपको बात करूंगा। तो सबसे पहले जो डीजल इंजन बनाया हमारी कंपनी ने वो जो है 1927 में बनाया था। डीजल इंजन वर्ल्ड में फर्स्ट 4 व्हील ड्राइव जो 1952 में हमारी कंपनी ने निकाला था। प्रेशर ब्रेक जो है 1996 में हमारी कंपनी ने सबसे पहले निकाला है। प्रेशर ब्रेक के साथ साथ पार्किंग ब्रेक जो आता है वो भी हर ट्रैक्टरों से हट कर है। पार्किंग ब्रेक का मतलब होता है बिना ब्रेक के पार्किंग ब्रेक से ट्रैक्टर को रोकना। ये आपको किसी अन्य ट्रैक्टरों में नहीं मिलेगा। समझ में आई भाई लोगों मेरी बात? क्वेश्चन भी कर सकते हो चाहे तो मेरे से। तो प्रेशर ब्रेक एक जैसे आम सभी ट्रैक्टर वाले बोलते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में पावर ब्रेक आते हैं। मैं कहता हूं कि पावर ब्रेक किसी में नहीं आते हैं। कुछ मॉडल्स हैं, कुछ कंपनियां हैं जो हाई लेवल पे 55 HP से ऊपर या उससे ऊपर के जो हार्स पावर आते हैं उसमें देती है। लेकिन मेरे पास में 45 HP से लेकर 80 HP तक सभी में प्रेशर ब्रेक मिलेंगे। मास्टर सिलेंडर लगे हुए, ब्रेक ऑयल अलग से डलता है उसके अंदर। ऑयल में डूबे हुए तो कंपलसरी आते ही हैं, लेकिन प्रेशर ब्रेक, मास्टर सिलेंडर, ये चीज़ें उसमें आती है। इसके बाद हर सिलेंडर पर अलग अलग पंप की जो थ्योरी निकाली है कंपनी ने वो निकाली है 1996 में। हर सिलेंडर मतलब जो आपका ट्रैक्टर 3 सिलेंडर है, जैसे सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 55 HP का 4 व्हील ड्राइव। इस पे जो पंप की थ्योरी है वो हर सिलेंडर पर अलग अलग लगे हुए हैं। उसमें आपको फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि कभी भविष्य में आपके ट्रैक्टर का पंप का एक सिलेंडर मान लो काम डीजल नहीं दे रहा नोजल को, तो आप एक ही पंप को रिपेयर करवा सकते हो। अब आप बोलोगे सर कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा ये वाला पंप खराब हुआ है? तो उसके लिए जहाँ हमारे डीलर होते हैं वहाँ पे स्पेशल टूल्स भी होते हैं। तो उस स्पेशल टूल्स में एक हमारा टेम्परेचर वाला भी स्पेशल टूल्स आता है जो साइलेंसर के साइड में आप 3 वोल्ट दे रखे हैं, वहाँ पे आप टेम्परेचर मीटर लगाओगे तो आपको उससे पंप की थ्योरी मालूम पड़ जाएगी कि मेरा कौन सा पंप काम नहीं कर रहा है। जिस पंप का टेम्परेचर सबसे नॉर्मल आएगा यानी वही आपका पंप नोजल को डीजल नहीं दे रहा है। ये तो थ्योरी हो गई आपके पंप की। इसके बाद पंप को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर ट्रैक्टर के अंदर अलग से लगा हुआ है और जो गवर्नर है वो हमारी कंपनी खुद स्वयं बनाती है। 45 HP से लेके 80 HP तक हर ट्रैक्टर में गवर्नर जो लगा हुआ है वो कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और जर्मन का बना हुआ है और उसकी कंपनी लाइफ टाइम वारंटी भी देती है। सबसे खुशी की बात यह है उस गवर्नर की कंपनी लाइफ टाइम वारंटी भी देती है। लाइफ टाइम मतलब जैसे आपके ट्रैक्टर का RC 15 साल का होता है, अगर 15 साल तक आपने ट्रैक्टर रखा, उस बीच में अगर आपका गवर्नर गड़बड़ करता है, खराब होता है या कुछ भी है, तो कंपनी फ्री ऑफ कास्ट उस गवर्नर को रिपेयर करके आपको देगी। लेकिन शर्त तो उसके कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो सील लगी हुई है वो आप लोकल मैकेनिक से उसमें हाथ ना लगवाएं। अगर आपने लोकल मैकेनिक से उसको ठीक करवाया तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें हैं सर। इसके बाद सर मैं एक बात करता हूँ फोर्ड फ्यूल्स लुब्रिकेशन। फोर्ड फ्यूल्स लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि अपने जो गियर वाश के अंदर गरारियाँ लगी हैं, प्राइमरी शाफ्ट, सेकेंडरी शाफ्ट, उसके अंदर भी पावर के साथ में जो लिफ्ट पंप लगा हुआ है उसके द्वारा प्रेशर के द्वारा हर गरारी को लुब्रिकेशन दिया गया है। मान लीजिए आपका ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसमें 35 लीटर ऑयल डलता है, गियर ऑयल। अगर आपने इसमें 10 लीटर भी ऑयल रह जाता है, किसी कारणवश कहीं फिक्स जाता है, तो आपके हर गरारी को बराबर लुब्रिकेशन मिलेगी और आपके लिफ्ट भी बराबर काम करेगी, क्योंकि हर चीज़ को प्रेशर के द्वारा तेल दिया गया है। ये चीज़ें हैं सर। इसके बाद अपन बात करते हैं सर फ्रंट व्हील ब्रेकिंग सिस्टम।
2009 में हमारी कंपनी ने सबसे पहले अगले पहियों में भी ब्रेक का सिस्टम निकाला है, जो आज वर्ल्ड के अंदर ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में किसी के पास भी नहीं है। हमारे 55 HP से ऊपर जो हायर HP के ट्रैक्टर आते हैं, 70 HP, 75 HP, 80 HP, इसमें हमारी कंपनी कंपलसरी ब्रेक अगले पहियों में भी देती है। इसके बाद फ्रंट व्हील जो 4 व्हील ड्राइव है, उसमें एक चीज़ और है जो अन्य ट्रैक्टरों में कभी भी नहीं आती, लेकिन हमारे 45 HP ट्रैक्टर के अंदर भी वो कंपलसरी आती है। वो होता है डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक का मतलब समझना है सर साहब आप थोड़ा सा? नहीं, मैं फिर उसको डीपली बताता हूँ। डिफरेंशियल लॉक का मतलब होता है, जब ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, 2 व्हील ट्रैक्टर में भी वो आता है। जब आपका ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है दलदल में या कीचड़ में, तो आप एक पेडल लगा हुआ होता है ट्रैक्टर के अंदर, उस पर पुश लिखा हुआ होता है। उसको जब आप पुश करते हो तो आपका एक पहिया स्लिप जो मारता है, वो दोनों पहिए उसमें काम करने लगते हैं। ये ट्रैक्टर जो खड़ा है, इसमें चारों पहियों में वो सिस्टम है। आपका ट्रैक्टर कहीं भी फंस गया, आपने उस पेडल को पुश किया तो चारों पहिए एक साथ ताकत करेंगे, बिल्कुल 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलेंगे। ये होता है आपका डिफरेंशियल लॉक। लेकिन ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जितने भी कंपनी में आते हैं, वो अन्य कंपनियां कोई नहीं देती, सिर्फ डीश फार के अलावा किसी के पास नहीं है वो। इसके बाद अपन बात करते हैं सुपर क्रीपर गियर स्पीड। सुपर गियर स्पीड जो है हमारे पास में सबसे कम है, हमसे कम किसी के पास में नहीं है। 1 घंटे के अंदर 0.0289 पर किलोमीटर, ये हमारे ट्रैक्टर की रफ्तार है सबसे स्लो। अब बोलेंगे कि साहब इतना स्लो ट्रैक्टर हमें कहाँ चलाना है, तो उसके भी आज इम्प्लीमेंट है। आप सुपर सीडर में ट्रैक्टर चलाते हो, सुपर सीडर में आप जितना स्लो ट्रैक्टर चलाएंगे उतना ही आपका खेत अच्छा बनेगा, ब्रेकिंग अच्छी होगी, मिट्टी बारीक होगी। तो ये सारे सिस्टम हमारे पास में है ऑलरेडी। और ट्रैक्टरों के अंदर इतनी कम स्पीड नहीं है। सुपर सीडर है, तोड़ी की रीपर है, आपकी भाषा में जो बोले मैं बोलता हूँ उसको स्टार रीपर, उसे की मशीन, तो वो इसके अंदर सबसे स्लो स्पीड है। और मैक्सिमम स्पीड जो हमारे पास में है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारे 80 HP ट्रैक्टर के अंदर वो आती है। मिनिमम जो है वो 0.289 किलोमीटर, मतलब 290 मीटर 1 घंटे में ट्रैक्टर रहिएगा पहले गियर के अंदर। सबसे स्लो स्पीड ये हो गई। सबसे हाई स्पीड मैक्सिमम जो है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ये हमारे पास में है। इसके बाद हमारे पास में 4 तरह के गियर बॉक्स है हमारी कंपनी के पास में। पहला गियर बॉक्स है 8+2, जिसके अंदर 4 गियर होते हैं, 4 हाई के 4 लो के, वो हो गया 8+2। एक आता है 12+3 जो आपके सामने खड़ा हुआ है। 12+3 का मतलब होता है 4 गियर है, स्पीड 3 है, तो 4 3 12 होगा, 3 रिवर्स की स्पीड हो गई। ऐसे करके इसको बोलते हैं हम 12+3, 12+3 ये है। 10+10 का स्पीड जो होती है, 5 गियर होते हैं, शटल गियर होता है, लेकिन वो हायर HP में आता है, छोटे HP में नहीं आता है। कंपनी के पास में अवेलेबल है। अगर कोई बात करता है कि साहब मुझे तो 55 HP में वो गियर बॉक्स चाहिए, तो उसके कम से कम 3 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा बुकिंग करने के बाद, जब आपको वो ट्रैक्टर मिलेगा छोटे HP में, 55 HP में। लेकिन 75 HP, 70 HP और 80 HP में कंपलसरी वो आता है। चारों पहियों में ब्रेक, चारों पहियों में डिफरेंशियल लॉक, और आपका ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसको कंपलसरी मिलती है। 15+15 गियर बॉक्स। 15+15 का मतलब होता है, हेलो, 15+15 का मतलब होता है स्पीड 3 होती है, गियर 5 होते हैं। जब आप तीनों स्पीड में पांचों गियर लगाएंगे तो 5 3 15, और उसके अंदर भी शटल गियर होता है, रिवर्स फॉरवर्ड। अगर आपका 5वें गियर में ट्रैक्टर लगा हुआ है और आपने आगे गियर लगाया शटल वाला, तो आपका ट्रैक्टर आगे बढ़ने लगेगा। रिवर्स आपने लगाया तो वही 5वें गियर में आपका ट्रैक्टर रिवर्स दौड़ने लगेगा। जितनी स्पीड में आगे दौड़ेगा उतनी स्पीड में आपका ट्रैक्टर पीछे चलेगा। ये चीज़ें हैं सर गियर बॉक्स की। इसके बाद अपन बात करते हैं, हमारे ट्रैक्टर के अंदर गर्मी का कोई चांसेस नहीं है। अगर हमारा ट्रैक्टर आप मई जून के महीने में भी अगर आप टेम्परेचर के टाइम में अगर 15 घंटा नहीं 48 घंटे भी ट्रैक्टर को बंद मत करना, ट्रैक्टर गर्मी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? उसका भी कारण है। पहली चीज़ है एल्युमिनियम का फैन। हमारे कुछ बंदे बैठे हैं यहाँ पे, बाद में जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो वो आपको सारी चीज़ें इस ट्रैक्टर के अंदर एक एक दिखाएंगे, जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ।
वो सारे इस ट्रैक्टर के अंदर अवेलेबल है। गियर वाश को छोड़ के जो 15+, 15 और 10+ की जो बात करी है मैंने, वो इसके अंदर नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगी। घर में क्यों नहीं दिखाएगा? पहली चीज़ है एल्युमिनियम का फैन, जो हवा ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करता है। जब हवा ज़्यादा मिलेगी तो इंजन ठंडा रहेगा, रेडिएटर का पानी भी ठंडा रहेगा। दूसरी चीज़ है वाटर पैरेलल गैलरी। वाटर पैरेलल गैलरी का मतलब होता है ब्लॉक के साइड में एक गैलरी बनी हुई है, उस गैलरी के अंदर पानी चलता है कूलेंट, और तीनों सिलेंडर को एक साथ पानी मिलता है एक टेम्परेचर का। अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है, पहले सिलेंडर में पानी घूमता है, फिर दूसरे में घूमता है जाता है, फिर तीसरे में जाता है, तो तीनों को अलग अलग टेम्परेचर का पानी मिलता है। लेकिन मेरे ट्रैक्टर के अंदर तीनों सिलेंडरों को एक साथ पानी मिलता है एक टेम्परेचर का, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म। जब समानांतर कोई चीज़ मिलेगी तो ऑटोमेटिक सही चलेगी, ये तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। इसके बाद तीसरा कारण है पिस्टन को लुब्रिकेशन। हर ट्रैक्टर में क्या होता है, क्रेन जो घूमती है उससे जो ऑयल उछाल मारता है उससे पिस्टन को लुब्रिकेशन मिलती है। लेकिन मेरे ट्रैक्टर के अंदर क्या है, स्प्रे जेट लगे हुए जो ऑयल पंप से अटैच है। ऑयल पंप से अटैच है तो जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है वो अपना स्प्रे मारता है प्रेशर के द्वारा। जब बराबर लुब्रिकेशन मिलेगा तो ट्रैक्टर को गर्मी नहीं दिखाएगा। आपके यहाँ तो ऐसे कोई घाट वगैरह नहीं है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अदर स्टेट में अपन जाते हैं तो 10-10 किलोमीटर के घाट होते हैं, चढ़ाई होती है। जब ट्रैक्टर चलता है ऊपर की तरफ तो ऑयल चेम्बर का पूरा पीछे आ जाता है। जब पीछे आ जाएगा तो एक नंबर पिस्टन को लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर की साइड में ऑयल नहीं बचा ना, क्रेन को ऑयल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से ऊपर लुब्रिकेशन कर देगी। लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर ऑयल पंप प्रेशर के द्वारा उस कंडीशन में भी लुब्रिकेशन मिलेगा। जब घाट अपन उतर रहे हैं तो उस कंडीशन में 3 नंबर को लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा। अगर ये सिस्टम नहीं है तो उस पीरियड में क्या ट्रैक्टर हीट पकड़ता है, महसूस नहीं होता, लेकिन क्या है कि उस कंडीशन में वो बाद में मालूम पड़ेगी आपको 5-10 साल बाद, कि यार मेरा ट्रैक्टर का इंजन जल्दी क्यों बैठ गया। वो रीजन ये होते हैं, ये चीज़ें हैं सर गर्मी के, कि हमारा ट्रैक्टर गर्मी क्यों नहीं दिखाएगा। उन्हें ये 3 कारण है उस गर्मी ना दिखाने के। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है, ये ट्रैक्टर जो खड़ा है ये 2 व्हील से 4 व्हील और 4 व्हील से 2 व्हील इसको कन्वर्ट कर सकते हो डीलरशिप के ऊपर, कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रैक्टर 4 व्हील खड़ा है, आप चाहो कि यार मुझे तो इसको 2 व्हील करना है तो आपका इसका फ्रंट एक्सल निकल जाएगा। इसके अंदर जो गरारी के अंदर शाफ्ट गई है वो शाफ्ट निकल जाएगी, वहाँ एक डमी पिन पैक हो जाएगा, ये ट्रैक्टर 2 व्हील बन जाएगा। 2 व्हील ट्रैक्टर आप चला रहा हो, आपका मन हुआ यार मेरे को तो इम्प्लीमेंट बड़े हो गए, मेरे को 4 व्हील ट्रैक्टर की आवश्यकता हो रही, अन्य कंपनी में जाओगे तो आपको ट्रैक्टर चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी का ट्रैक्टर आप 50 का या 45 का कोई भी चला रहा हो और आपको 4 व्हील की ज़रूरत है तो आप उसी ट्रैक्टर को 4 व्हील में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये सुविधा ट्रैक्टर के अंदर ऑलरेडी दे रखी है। इसके बाद अपन बात करते हैं लिफ्ट की। तो लिफ्ट में इसमें 2.25 टन की लिफ्ट लगी है इसके अंदर। 2.25 टन लिफ्ट के साथ साथ इसकी क्वालिटी एक ही है कि कितना ही बड़ा इम्प्लीमेंट इसके पीछे लगा हो लिफ्ट में, और आप ट्रैक्टर को लिफ्ट की ऊंची करके ट्रैक्टर को आप बंद कर दीजिए और दोनों लीवर नीचे गिर दीजिए। जब तक आप ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं करोगे लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी। ये चीज़ें भी किसी ट्रैक्टर के अंदर क्वालिटी नहीं है। सुपर सीटर भी अगर आप लगा है और आपका टंगा हुआ तो 8 दिन भी ट्रैक्टर बंद रहेगा और लिफ्ट लीवर दोनों नीचे गिर देना आप, लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। ये बंदे आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली स्टार्ट करके, ये चीज़ें हैं सर। इसके बाद इसके अंदर पीछे स्लिपेज के चांसेस भी कम हैं। स्लिपेज चांसेस क्यों कम है कि इसके अंदर एपिसाइक्लिक गियर लगे हुए हैं। एपिसाइक्लिक गियर का मतलब होता है कि 3 गियर लगे हुए, तीनों गियरों के बीच में ऐसे एक्सिल बैठता है, पकड़ 3 जगह से हो गई तो स्लिपेज चांस है। दूसरे ट्रैक्टरों में एक बाविल गियर होता है, उसकी सिर्फ एक टी से पकड़ होती है तो उसमें स्लिपेज ज़्यादा आते हैं। क्लच की भी इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप तोड़े की रीपर में ट्रैक्टर चला रहा हो, गलछा पीछे ज़्यादा आ गया, आपको ट्रैक्टर रोकना पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्पीड हमने इतनी स्लो दे रखी है आपको क्लच दबाना ना पड़ेगा। आप छोटा गियर लगा दीजिए, लोडिंग वाला, ताकत वाला। ये ट्रैक्टर के अंदर सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है जी, मैं एक फार्मर हूँ। जब से स्वदेश बाड़िया खेत में जा रहा हूँ, ट्रैक्टर ड्राइव कर रहा हूँ, सारा कुछ है। पिछले 10 साल से इस लाइन से जुड़ा हूँ। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट देखा है,
इसका फ्यूल कंजप्शन सबसे कम है। जो आज की डेट में फार्मर को सबसे पहले पूछता है डीजल का खर्चा क्या है। आप अगर अदर ट्रैक्टर से कंपेयर करोगे 12 से 15% फ्यूल कंजप्शन कम है। ये मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ। अगर आप मेरे को बोलोगे रिटर्न चाहिए तो मैं ये रिटर्न में दे सकता हूँ आपको। डिपेंड करता है आपकी ड्राइव के ऊपर, आप इससे कितनी बचत करते हो, आप कैसे गियर में चला रहे हो, कितना क्लच दे रहे हो, कितने आरपीएम पे चला रहे हो, वो डिपेंड है आपके ऊपर जी। फ्यूल कंजप्शन कम है ये चेक कराना मेरा काम है। थैंक यू, धन्यवाद। ये फ्यूल कंजम्पशन की जो बात कर रहे हैं उसका रीजन है हमारा गवर्नर जो कंपनी का लगा हुआ है वो इस थ्योरी से बनाया गया है कि आप ट्रैक्टर को जिस हिसाब से जिस मतलब ताकत के हिसाब से यूज करोगे उस हिसाब से वो डीजल कंज्यूम देगा गवर्नर। उसकी कंट्रोलिंग ऐसी है, ट्रैक्टर स्टार्ट करके खड़ा करोगे उसकी डीजल खपत अलग रहेगी, ट्रैक्टर रनिंग करोगे रोड पे उसकी खपत अलग रहेगी, ट्रैक्टर आप लोड में चलाओगे खेत में उसकी खपत अलग रहेगी। इसलिए हमारा ट्रैक्टर डीजल बचा के देता है। धन्यवाद। 45 HP से लेके 80 HP तक ये ट्रैक्टर 2 व्हील और 4 व्हील पांचों मॉडल आपको शोरूम पे मिलेंगे। ट्रैक्टर का फाइनेंस HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडोसिंड बैंक एंड नेशनलाइज बैंक, जितने भी अपने गवर्नमेंट बैंक हैं उनसे सारों से इसकी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें।